खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 21वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन की हुकूमत नारेबाजी, कल वज़ीर आला हाउस तक रैली का ऐलान। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। सुबह भर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद है। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के BHU और हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर एहतजाज और धरने का आज 21वां रोज़ है, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली के ऊपर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया था, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर के हस्पतालों की OPD को भी बंद कर दिया गया था और आज उसका भी 7वां रोज़ है। इस वक्त हमारे साथ स्पोक्स पर्सन अलाइड हेल्थ के डॉक्टर शोएब हमारे साथ मौजूद है। मुझे शोएब साहब ये बताइएगा कि इस वक्त क्या स्ट्रेटजी क्या है, नेक्स्ट अमल क्या है, कब तक आपका एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी रहेगा? इंतहा हो गई है कि आज देखें 21 रोज़ हैं, 21वें रोज़ में हमारी ये एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है और अभी तक हमारा जो मुतालबा है वो जूं का तूं है। हमारे लिए मुज़ाकरात के लिए छोटी छोटी कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, जो हम समझते हैं कि कमेटियों के पास ना तो कोई मैंडेट होता है और ना ही वो कुछ हमें देने के मूड में होती हैं। अब हमारे मुलाजमीन ने, जिसके साथ हमारे बाकी जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं, उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की है। हकीका के लोग हैं, एपका के लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब इन सब ने एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया है कि हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे और कल बरोज़ पीर 28 तारीख को यहाँ से सुबह 10 बजे पंजाब असम्बली से CM हाउस तक एक एहतजाजी मार्च किया जाएगा, जिसको हमने वाइट कोट बचाओ वाइट कोट एहतजाजी मार्च का नाम दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये थकने वाले लोग नहीं हैं, उनके हौसले बुलंद है और कल बरोज़ पीर यहाँ पे हेल्थ मुलाजमिन की जानिब से CM ऑफिस की तरफ एहतजाजी मार्च और धरना भी दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जब तक उनके साथ गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं करेंगे, निजकारी के ऑर्डर वापस नहीं लिए जाएंगे, हस्पतालों के अंदर आउटडोर बंद रहेगी और चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज जारी रहेगा। जी। महकमा दाखिला का पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमा दाखिला का पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस ऑर्डर की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। महकमा दाखिला का पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का यह फैसला है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। महकमा दाखिला का पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील। डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद वर्किंग ग्रुप के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। महकमा दाखिला का पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का यह फैसला है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। 5 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गाजियाबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर खालिद याकूब को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टिब्बी सिटी से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लगा दिया गया। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद बताइए इस बारे। हाजी उसामा 5 दिन इंचार्ज यूनिवर्सिटी के तकर्रुर तबादले हैं। DIG इन्वेस्टर सैयद ईशान ने तबादले अहकामात कर दिए हैं। कारकर्दगी बढ़ाने की बुनियाद इंचार्जेस को दिया है। इंस्पेक्टर मुनीम इन्वेस्टिगेशन क्वार्टर से आज इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद तैनात हैं। डॉक्टर मनसब खान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद से इन्वेस्टिगेशन हेड कर दिया गया है। डॉक्टर खालिद याकूब आज इन्वेस्टिगेशन टिब्बी सिटी से क्लोज इन्वेस्टिगेशन क्वार्टर किया गया है। इंस्पेक्टर आब्दुल थाना सर्वर रोड इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टिब्बी तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर जहांगीर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादा टाउन से क्लोज हेड किया गया है। सब इंस्पेक्टर सज्जाद है दफ्तरी इन्वेस्टिगेशन जोन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादा तैनात कर दिए गए हैं।
इंस्पेक्टर जफर इंचार्ज यूनिवर्सिटी नाशाद मान से। आपका शुक्रिया मुजाहिद। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत उत्तरा पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉन्फ्रेंस उत्तरा पंजाब के अहदाफ और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, कॉन्ट्रैक्टर्स और CEOs की अब तक होने वाली कामयाबियों और मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत उत्तरा पंजाब कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है। उत्तरा पंजाब के अहदाफ और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल, कॉन्ट्रैक्टर्स और CEOs की अब तक होने वाली कामयाबियों और मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हमाया याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक, मरीम नवाज़ का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि मरीम नवाज़ का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हमाया याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक, मरीम नवाज़ का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हमाया याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुआशी मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक, मरीम नवाज़ का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक भी हुआ है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल, 50,000 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। मिलियन मार्च से अमीर JUI फे मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर दीनी जमातों के कायदीन और तमाम मसालिक के नुमाइंदगान खिताब करेंगे। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। बिल्कुल, आज मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम जो है वो तमाम तर मजहबी जमातें जो है वो आज इकट्ठी होंगी। और अगर मैं बताऊं तो ये मजलिस इत्तेहाद उम्मत जो है वो JUI के ज़ेर एहतमाम एक किस्म का मजहबी अलायंस जो है वो बनाया गया है, जिसमें आज जो है वो हाफिज़ नईम रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी है वो भी इस तकरीब से ख़िताब करेंगे। और इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान है वो भी तकरीब से ख़िताब करेंगे। जबकि अगर मैं आपको पंडाल की सूरत हाल बताऊँ तो अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं तो इस वक्त जो है वो स्टेज की तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। जो आखिरी मराहिल हैं उसमें ये पंडाल जो है वो दाखिल हो चुका है, जबकि 50,000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि 60,000 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। जबकि इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये जो मेरे अकब में स्टेज आप देख रहे हैं ये 200 फीट चौड़ा है, जबकि 40 फीट जो है इसको ऊंचा बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकाया कुर्सियाँ हैं वो भी जो है लगाई जा रही हैं, साउंड सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है और तराने जो है वो बजाए जा रहे हैं। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ तो जो JUI के कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस वक्त धूप और गर्मी खासी है। इस वजह से जो मीनार पाकिस्तान के गिरदो नवा है वहाँ पर इस वक्त जो है वो कारकुनान छाँव में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो मीनार पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। जबकि तमाम तर जो मजहबी जमातें हैं उनके कारकुनान और उनके नुमाइंदगान जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो पहुँचना शुरू होंगे, जिनका सिलसिला जो है वो आमद का जारी है। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ सिक्योरिटी अहवाल के बारे में तो सिक्योरिटी जो है वो तमाम तर मीनार पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो JUI की जो फोर्स है उन्होंने संभाली हुई है, जो बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो नुमाइंदगान को अंदर आने दे रहे हैं और शुरा को जो है वो अंदर आने दे रहे हैं। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो है पंडाल में क्योंकि ये समा जो है वो शाम को बनेगा और ये पंडाल जो है शाम को सजेगा, इसलिए लाइट्स का भी जो है वो ख़ास तौर पे खासा एहतमाम किया गया है। जबकि आने वाले शुरा के लिए पानी का वसी और अरीज़ इंतज़ाम किया गया है। जबकि इसमें जो है वो JUI की जितनी भी इंतज़ामिया है उन्होंने तमाम जो गेट है मीनार पाकिस्तान पे उन पर भी सिक्योरिटी जो है वो संभाली हुई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमजा।